अब हम लोग फोर्थ स्टेंजा देखते हैं। ये दो स्टेंजा जो लास्ट के हैं, फोर्थ और फिफ्थ, मेन जो थॉट वो पेश करना चाहते थे वो इन्हीं दो स्टेंजा में है, आपको मिलेगा। देखिए, और बहुत इम्पॉर्टेंट है दोनों। फोर्थ स्टेंजा देखिए। लेट नॉट एम्बिशन मॉक देयर यूजफुल टॉय। एम्बिशन का मतलब होता है महत्वाकांक्षा, बड़ी इच्छाएं। मॉक का मतलब मजाक उड़ाना। टॉयल का मतलब है परिश्रम। तो वो लिखते हैं, लेट नॉट एम्बिशन मॉक देयर यूजफुल टॉयल। हमारी महत्वाकांक्षाओं को उन लोगों के कठिन परिश्रम का मजाक नहीं उड़ाने देना है। वो कहना चाहते हैं कि हमारी जो महत्वाकांक्षाएं हैं, बड़ी बड़ी इच्छाएं हैं, या हमारा जो डेवलपमेंट है, उस डेवलपमेंट की वजह से हमें उन लोगों की उस मेहनत का, जो मेहनत वो करते थे, फिजिकल लेबर करते थे, क्योंकि उनके पास टेक्नोलॉजी नहीं थी, तो उनके प्रति एक मजाक का भाव हमारे मन में नहीं आना चाहिए कि हमारे पास इतनी टेक्नोलॉजी है और वो सब अपने हाथ से करते थे। ये मजाक का पॉइंट नहीं है, बल्कि ये सोचने की बात है कि वो जब सब कुछ अपने हाथ से करते थे, उसके बावजूद भी उन्होंने कितनी शानदार चीज़ें, आश्चर्यजनक चीज़ें बनाई। क्योंकि हमारे पास मशीनें हैं, तब भी हम इतनी शानदार चीज़ें नहीं बना सकते। और पर्सोनिफिकेशन फिगर ऑफ स्पीच है, क्योंकि कहा गया है कि हमारी महत्वाकांक्षाओं को उनकी कड़ी मेहनत का मजाक नहीं उड़ाना चाहिए। तो महत्वाकांक्षाएं तो एक एब्स्ट्रैक्ट आइडिया है, कोई जीवित व्यक्ति तो है नहीं जो किसी का मजाक उड़ाएगा। तो इसलिए पर्सोनिफिकेशन फिगर ऑफ स्पीच। आगे देखिए, देयर होमली जॉयज़ एंड डेस्टिनी ऑब्सक्योर। इसके अलावा वो कहते हैं देयर होमली जॉयज़। होमली का मतलब साधारण, जॉय का मतलब आनंद उठाने के तरीके। डेस्टिनी ऑब्सक्योर, डेस्टिनी मीन्स होता है भाग्य, ऑब्सक्योर का मतलब अस्पष्ट। तो कहते हैं कि हमारी महत्वाकांक्षाओं को उनके कठिन परिश्रम, उनके साधारण से आनंद उठाने के तौर तरीक़ों, आनंद मनाने, खुशी मनाने के तौर तरीक़ों, और उनके अस्पष्ट भाग्य के प्रति मजाक का भाव नहीं रखना चाहिए। अस्पष्ट भाग्य का मतलब है कि वो लोग थे लेकिन उन्हें कोई जानता नहीं है, वो अननोन लोग थे, जीवित रहे, ख़त्म हो गए, वो फेमस नहीं हो पाए। जैसे आजकल टेक्नोलॉजी की वजह से हम लोग एक दूसरे से बहुत ज़्यादा कनेक्ट हो जाते हैं, लेकिन उनमें शायद ये नहीं था। वो एक अपनी जो लोकल सोसाइटी होती थी बस उसके लिए थे, बाकी दुनिया के लिए वो शायद थे ही नहीं। इसलिए ये कहा गया है कि उनकी डेस्टिनी, उनका भाग्य जो था वो अस्पष्ट था। तो इन सब चीज़ों की वजह से हमें उनके प्रति मजाक का भाव या अपमान का भाव नहीं रखना चाहिए। नॉर ग्रैंड्योर हियर विद अ डिसडेनफुल स्माइल द शॉर्ट एंड सिंपल एंडल्स ऑफ द पुअर। आगे वो लिखते हैं, ग्रैंड्योर का मतलब शान, हमारी जो महानता है या बड़प्पन है कि हम बहुत बड़े हो गए हैं, ये जो भाव हमारे अंदर है, इस हमारे बड़प्पन को, हमारी शान को उन लोगों के शॉर्ट एंड सिंपल एनल्स, एनल्स मीन्स होता है लिखी हुई चीज़ें, लिटरेचर, ऑफ द पुअर, उन गरीब लोगों के वो जो साधारण से साधा लिटरेचर था जो वो लोग लिखते थे, उसके प्रति भी डिसडेनफुल का मतलब है अपमानजनक, स्माइल का मतलब मुस्कान या हंसी, उस साधारण से लिटरेचर के प्रति, साहित्य के प्रति अपमानजनक हंसी नहीं हंसनी चाहिए। किसे? हमारी महानता को, कि हम लोगों के पास इतना लिटरेचर है, हम लोग इतने एडवांस हो गए हैं, हमारी भाषा बहुत एडवांस हो गई है, इस सब की वजह से। और उन लोगों का लिटरेचर कैसा था, या उन लोगों के लिखने की लिपियाँ कितनी बेकार सी थीं, अस्पष्ट थीं, इन सब की वजह से हमें उनके प्रति, उनके लिटरेचर के प्रति अपमान का भाव नहीं रखना चाहिए और ना ही अपमानजनक हंसी हंसनी चाहिए। जैसे इसका एग्ज़ाम्पल है, जैसे आप कभी आला वगैरह सुनते हैं तो उनकी जो भाषा है, उसकी लिटरेचर की, वो एकदम लोकल लैंग्वेज है। उनको गाने का तरीका भी उनका अपना होता है सिंगर्स का, तो उसको सुनते ही एक नेचुरली हमारे मन में एक हंसी सी आती है। मतलब वही जो हंसी है वो डिसडेनफुल स्माइल है कि देखो कैसे गा रहे हैं, देखो कैसा लिखा है। तो ये चीज़ें नहीं होनी चाहिए, पोइट ये कह रहे हैं। क्यों ये सब नहीं होना चाहिए, उसका रीज़न उन्होंने लास्ट वाले स्टेंजा में बताया। ये स्टेंजा दोबारा देखिए, फोर्थ, लेट नॉट एम्बिशन मॉक देयर यूजफुल टॉयल। वो कहते हैं कि हमारी महत्वाकांक्षाओं को उनके कठिन परिश्रम का मजाक नहीं उड़ाना चाहिए। और किसका मजाक नहीं उड़ाना चाहिए? देयर होमली जॉयज़, उनके
आनंद उठाने के, खुशियाँ मनाने के जो साधारण से तौर तरीके थे उनका भी मजाक नहीं उड़ाना चाहिए। एंड डेस्टिनी ऑब्सक्योर, और उनका जो अस्पष्ट भाग्य था साधारण सा, उसका भी मजाक हमें नहीं उड़ाना चाहिए। नॉर ग्रैंड्योर हियर विद ए डिस्डेनफुल स्माइल द सॉल्ट एंड सिंपल एनल्स ऑफ द पुअर, और ना ही उन गरीब लोगों के उन साधारण से एनल्स का मतलब साहित्य के प्रति, लिटरेचर के प्रति भी अपमानजनक हंसी हंसनी चाहिए। किसे? हमारी महानता को या हमारी शान को, कि हमारा लिटरेचर बहुत महान है, हम डेवलप्ड है, हमारी लिपि बहुत डेवलप्ड है, और उन लोगों की जो लिपियाँ थी, लैंग्वेज थी, वो बहुत रूड थी, अभद्र टाइप की थी। इस वजह से भी हमें उनके प्रति अपमानजनक हंसी नहीं हंसनी चाहिए। क्यों नहीं हंसनी चाहिए? ये बात उन्होंने लास्ट वाले स्टेंजा में दी और बहुत इम्पॉर्टेंट बात है। वो कहते हैं, द बोस्ट ऑफ हेराल्ड्री, द पॉम्प ऑफ पावर एंड ऑल दैट ब्यूटी, ऑल दैट वेल्थ एवर गेव। लिखते हैं बोस्ट ऑफ हेराल्ड्री। हेराल्ड्री का मतलब होता है वंश से जुड़ा होना, किसी ऊंचे वंश में पैदा हो जाने का जो बोस्ट का मतलब बड़बोलापन होता है, कि मैं बहुत बड़े महान कुल में पैदा हुआ, मेरे पूर्वज बहुत महान थे, या मैं बहुत अमीर घर में पैदा हुआ, इसको बोस्ट ऑफ हेराल्ड्री कहते हैं। बोस्ट का मतलब होता है बड़बोलापन, चेखी बघारना। पॉम्प ऑफ पावर, सत्ता का घमंड, सत्ता का रौब जिसे कहते हैं, ताकत का रौब, कि हमारे पास बहुत ताकत है, हम बहुत आगे चले गए हैं, हम बहुत डेवलप हो गए हैं, इसका रौब। एंड ऑल दैट ब्यूटी, सुंदरता जो आपको मिली, खूबसूरती, फिजिकल ब्यूटी की बात हो रही है, कि आपके पास बहुत खूबसूरती है। ऑल दैट वेल्थ एवर गिव, या जो भी संपत्ति जो आपको प्राप्त हुई है। अवेट्स अलाइक द इनएविटेबल आवर, वो लिखते हैं अवेट्स अलाइक द इनएविटेबल आवर। इनएविटेबल आवर क्या है? ये मेटाफर फिगर ऑफ स्पीच है, ये डेथ के लिए प्रयोग किया गया है, वो अंतिम समय। इनएविटेबल का मतलब होता है जिसको कि टाला नहीं जा सकता, अटल। आवर का मतलब समय है यहाँ, उस अटल समय का ये सब चीज़ें ऊपर जो दी गई हैं, ये सब चीज़ें एक समान तरीके से इंतज़ार करती हैं। कौन कौन सी चीज़ें? बोस्ट ऑफ हेराल्ड्री, ऊंचे कुल में पैदा होने का घमंड। पॉम्प ऑफ पावर, ताकत का रौब, ताकत का घमंड। ऑल दैट ब्यूटी, सुंदरता का घमंड। ऑल दैट वेल्थ एवर गेव, वो सारी संपत्ति जो आपको मिली उसका घमंड। ये सारी चीज़ें ही, वो लिखते हैं कि ये सब चीज़ें केवल उस अंतिम समय का इंतज़ार करती हैं। मतलब ये कि ये सारी चीज़ें ही अंत में समाप्त हो जाती हैं। किसके द्वारा समाप्त कर दी जाती हैं? मृत्यु के द्वारा। आप चाहे अमीर हो, चाहे गरीब हो, चाहे आप डेवलप्ड हो या अनडेवलप्ड हो, चाहे आप पिछड़े वर्ग के हों, चाहे आप बहुत एडवांस्ड वर्ग के हों, लेकिन ये जो मृत्यु का सत्य है ये सबके साथ समान रूप से है। और सब चीज़ें जो फिजिकल चीज़ें हैं, इस संसार की भौतिक चीज़ें हैं, वे सब मृत्यु का ही एक तरह से इंतज़ार करती हैं और उसके साथ ही समाप्त हो जाती हैं। लास्ट लाइन में लिखते हैं, द पाथ्स ऑफ ग्लोरी लीड बट टू द ग्रेव। वो कहते हैं हमारी जो ये ग्लोरी है, शान है, संपत्ति है, इस शान का रास्ता जो है वो सीधा जाता है कहाँ? टू द ग्रेव, कब्र में। मतलब हम चाहे जितने बड़े हो जाएं, चाहे जितने डेवलप हो जाएं, लेकिन अंत हम सबका एक ही जगह होना है, कहाँ? कब्र में। तो पॉइंट ये है, तो फिर हम किस चीज़ का घमंड करें या गर्व करें? क्योंकि अगर हम गरीब हैं तो भी हमें अंत में कब्र में जाना है, मतलब मृत्यु हमारी आनी है। अगर हम अमीर हैं तब भी हमारी मृत्यु आनी है। हम खूबसूरत हैं, मृत्यु तब भी आनी है। बदसूरत हैं तब भी आनी है। हमारे पास पावर है तब भी मृत्यु आनी है, पावर नहीं है तब भी मृत्यु आनी है। तो ये सारी चीज़ें जब हैं, जानी एक ही जगह हैं, तो फिर हमें गर्व किस बात का? तो अपमान किस चीज़ का महसूस करें या दूसरों का अपमान क्यों करें? क्योंकि हमारा अंत तो एक जैसा ही होने वाला है।